पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को सुप्रभात। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पेंतेकोस्त पर्व के उपरांत जो इतवार जो आता है उसको हम पवित्र तत्व का पर्व मनाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि गिरजाघर बंद होने रहने पर भी और परिवार एकजुट के सामुदायिक रूप में स्तुति गाने में एक साथ नहीं आने पर भी हमें संभव हुआ है कि मिसा बलिदान हम भक्तिपूर्वक चढ़ावें सारे मानव जाति के लिए। इस लंबी अवधि कोरोना महामारी से ग्रस्त मानवता उसी ईश्वर के मदद, करुणा, दया की याचना करते हैं। मैं चाहूँगा पवित्र तत्व का यह महापर्व सारे कलीसिया से जुट के हम चढ़ा रहे हों, हमारी भक्ति भावना दृढ़ हो। पूरे भरोसे विश्वास के साथ प्रेमी पिता से विनती करेंगे। परम पवित्र तत्व का पर्व विश्वास समुदाय का पर्व है। ईश्वर रहस्य इस तरह से प्रकट होता है कि हमारा विश्वास एक ईश्वर में है जो तीन जन है, पिता ईश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों एक है जो हमें उसी ईश्वर के प्रतिरूप में रचता है। विश्वास समुदाय, परिवार, पारस्परिक मिलनसारिता के माध्यम से उसका अनुभव हमें वो प्राप्त कराता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शब्द मात्र नहीं बल्कि ख्रीस्ती विश्वास का अनुभव है। जब एक ईश्वर तीन जनों का समुदाय है, हमारा पारिवारिक समुदाय एवं सामुदायिक जीवन इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। हमारा यह समारोही मिसा बलिदान उन्हीं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा के लिए हो, हमारे आत्मलाभ के लिए भी हो और उस महामारी से मुक्त होने के लिए हमारा अनुरोध, विनती ईश्वर तक पहुँचे। आइए हम सभी मिलके ईश्वर को धन्यवाद दें सुरक्षा के लिए और हम सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए अपना अपना पाप स्वीकार करें। ईश्वर की कृपा के योग्य हम बने। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं श्रीमान ईश्वर अब आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से, करने से, अपने कसूर से, अपने बड़े भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य वाली धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों तो आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया है। हम शाश्वत तृत्व में सच्चा सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज ये जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूं, तुम उसका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। Yeah.
दूसरा पाठ रोमियम के नाम संत पौलुस का पत्र। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोबल मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना। उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों, बच्चों, आज के पाठ ईश्वरीय रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। मूसा की शिक्षा है, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। दिल दिमाग से रचयिता ईश्वर को जानने, पहचानने, उसे प्रेम करने, उसकी उपासना करने और उससे जुड़े रहने के योग्य बनाया है। एक चुनी हुई प्रजा के रूप में सर्वगुण संपन्न बने रहने योग्य बनाया है, जबकि ईश्वर ही सर्वगुण संपन्न है। इस संपन्नता को अपने ही यहाँ न रखते हुए उन्होंने हम सब में उसको प्रकट करते हुए हम सबको उसकी संतान बना दिया है। इब्राहिम, आंखें उठाकर देखो और अपने तंबू से दौड़कर देखता है, बादलों के बीच 3 जन खड़े हैं।
और वो कहता है, दंडवत करके कहता है, हे प्रभु तुम यो ही न जाना, एक सेवक पर कृपा करना। 3 जन पुराने व्यवस्थान में उसको प्रकट हुआ है। जैसे दूसरे पाठ में हमें संत पौलुस समझाते हैं कि हम ईश्वर की आत्मा से संचालित रहें, न कि अपनी स्वेच्छा पूर्ति में विचलित होते रहें। हम सभी ईश्वर के गोद लिए उन्हीं के पुत्र पुत्रियां हैं। पवित्र ईश्वर हमें दास बनाकर किसी रूप की दासता में न रखता है, बल्कि उसी के संतान अपनी ही पुत्र पुत्रियां समझता है। हमारा मनोभाव भी उसी सोच से प्रभावित हो, उसी की आत्मा से प्रेरित और बल पाकर हम उन्हें आबा पिता पुकारें। हमें ईश्वर की संतान होने का अनुभव है, तो हम उसकी विरासत के भी सहभागी हैं। ईश्वर के प्रेम की आत्मा हमारे अंतरात्मा में है, जिस आत्मा के बल से मसीह प्रभु जन्मे, उन्होंने दुख भोगा, मरे, और उसी आत्मा के बल से वो जी उठे। प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण संकट, मरण और पुनरुत्थान की भागीदारी द्वारा हम ईश्वर से हमारा संबंध कायम रखते हैं। उसी पुत्र में हम सभी पुत्र पुत्रियां हैं। क्रूस का चिन्ह एक संकेत है जिससे हम हमारे धर्म विश्वास के सच्चे रहस्य को प्रकट करते हैं। यह कि हमारा एक ईश्वर 3 जन है, जिसको उदाहरण इब्राहिम के जीवन से दिखाया है। इसके अलावा जो उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 18 में हमें पढ़ने को मिलता है, उसी दिशा में मरियम को गाब्रिएल का संदेश आ पहुंचता है। उस संदेश का बल उसी पवित्र आत्मा से है। आश्वासन दिला मरियम डरो नहीं, जो आप में होने वाला है जो पवित्र आत्मा के बल से होगा। ईश्वर प्रेम है, उसका रहस्य छिपा रहता है हम पापियों से। उसको अदृश्य रूप में देखना संभव न होता हो, लेकिन वह रहस्य प्रकट होता आया कि पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में, संतुलित स्वभाव में हम समझते हैं। दिल, दिमाग और जो कार्य जो चलते हैं, शांति समन्वय से चलते हैं। पवित्र आत्मा का एक प्रभाव हमारे अंदर है। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय बादलों की आवाज और पिता की साक्षी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, उस शब्द आते ही कपोत के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में प्रवेश हो जाता है। प्रभु का बपतिस्मा। मेरा सवाल है, आपके मेरे बपतिस्मा में और प्रभु यीशु के बपतिस्मा में कोई अंतर है? मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं है। वही बपतिस्मा है जिस पुत्र के माध्यम से हम सभी पुत्र पुत्रियां कहलाती हैं। उस ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हम हैं, पवित्र आत्मा के बल से और प्रभु यीशु के मध्यस्थता से। आज का सुसमाचार हमें यह याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र तत्व के नाम में बपतिस्मा देने का आदेश दिया। पाप क्षमा और शुद्ध होने के साथ साथ हम पवित्र तत्व के रहस्य से ओतप्रोत हो जाते हैं और एक नया जन्म बन जाते हैं।
हम प्रत्येक जन पिता के गोद लिए पुत्र पुत्रियां यीशु के शरीर के अंग और पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम ईश पिता से गोद लिए हुए उसी के संतान हैं और हमारा पार्थिव शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसके साक्षी इतिहास भर में मानव के दिल से पुकार कर आती है कि पुत्र और पुत्री तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। पाप स्वीकार उपरांत हो, परम प्रसाद में भाग लेने के बाद हो, एक साक्षी आ जाती है। हम पिता के प्यार में ओतप्रोत हो जाते हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, हमारा आदर्श एवं जीवन का कारण है। वही हमारे जीवन का अर्थ और उद्देश्य है। क्रूस का चिन्ह हम बार बार दोहराते हैं। उसका गूढ़ अर्थ है हमारे बपतिस्मा की याद दिलाना। पिता का नाम हमें इस बात की याद दिलाता है कि वह हमसे सदा प्यार करता है, जबकि हम उसके लायक नहीं भी हों। वह हमें एक सेवक, गुनाहगार के रूप में न देखकर अपनी ही एक संतान, बेटा बेटी समझता है। इस तरह के संबंध में कोई बाधा नहीं आ सकती। पुत्र का नाम हमें इस सत्य से जोड़ता है कि हमारे सारे पाप और सारी बुराइयां हर ली गई हैं। हमें पिता के प्रेम का अनुभव प्राप्त हुआ है। दैवी स्तर के प्रेम में हमें भी शामिल कर दिया गया है। हमारा साथ वो देता रहता है। मैं आपके साथ सदा के लिए हूँ। माता पिताओं का विश्वास वही संतानों पर आ जाता है। प्रथम प्रार्थना मेरी याद में मैंने सीखी थी क्रूस का चिन्ह। उसके बाद अनजाने रूप से हे पिता हमारे प्रार्थना मैंने सीखी थी जब 4-5 साल का वर्ष का रहा। हमारे घरानों में पवित्र तत्व का संकेत है, क्रूस का चिन्ह है। और हे पिता हमारे की प्रार्थना बच्चा बच्चा दूर आता है। यह प्रथा हमारे परिवार में होती रहे। पावन आत्मा का नाम ये सत्य का परिचय है कि वह आत्मा है जो जीवनदायी है, पिता और पुत्र से स्वेच्छा से दिया हुआ सहायक, सांत्वनदाता, शांति, प्रेम, आनंद का स्रोत जो हम प्रत्येक के अंतरात्मा में विद्यमान रहता है। वह ईश्वर का आत्मा, प्रभु का बल, प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि और परामर्श का स्रोत हमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता, पवित्रता एवं सांत्वनादायी शांति का अनुभव दिलाता है। संक्षिप्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र तृत्व का पर्व इस शिक्षा के साक्षी देता है। हम सभी, पूरी मानव जाति एक परिवार के सदस्य होते हैं जिसका पिता ईश्वर है। वही पवित्र तृत्व से जुड़े हुए रहते हुए हम सामुदायिक विश्वास के माध्यम से पिता के गोद लिए संतान समझते हैं, पुत्र पुत्रियां समझते हैं, भाई बहन समझते हैं। ख्रिस्त प्रभु के शरीर के अंग बनकर एक दूसरे की सहायता, सराहना और बढ़ावा देते हैं। पवित्र आत्मा के बल से हमारे पूरे शरीर में एक तरह से विद्यमान आत्मिक एवं आध्यात्मिक बल है, जो कि पीड़ाओं में, कष्टों में, परेशानियों में यीशु का नाम लेना हो, हे पिता मुझ पर दया कर प्रार्थना हो, पावन आत्मा सांत्वनदाता का कुछ रोशनी हो,
हम अपने जीवन काल में इसका अनुभव कर चुके होते हैं। इसलिए अब से नए रूप से हम भक्तिपूर्वक क्रूस का चिन्ह लेते रहेंगे और याद भी रखेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो 3 अलग अलग जन हैं लेकिन एक ही ईश्वर है। माता पिता और जो संतान, जो भाई बहन, कहते हैं एक परिवार है, एक परिवार, हम बहुत जन हैं, एक परिवार है। यह एक नमूना है। मानव समाज उसी को पाना चाहता है, लेकिन हमारे स्वार्थता और द्वेष भाव उसको होने नहीं देता है। घर घर में, परिवार में फूट पड़ती है। प्रभु यीशु का स्वप्न ये रहा, तेरा राज्य आवे। वह राज्य है शांति, न्याय, प्रेम का राज्य। परिवारों में उसका साक्षी मिले तो परिवार जुट के हम स्वर्ग राज्य की का जो ये झलक देख सकते हैं। हम लंबी अवधि में कोरोना महामारी से ग्रस्त हैं और लाचार मानव जाति जहाँ तक कि साधारण जीवन क्रियाओं से वंचित है। सामूहिक प्रार्थना, निस्सा बलिदान से वंचित जन, जिस नौकरी पेशी से वंचित, जीविका पाने के लिए कठिनाइयाँ, ये सब बातें हमारे मन में गुजर के जाते हैं। हम सोचते हैं, कभी घबरा भी जाते हैं, असुरक्षित समझते हैं। मैं चाहूँगा क्रूस का चिन्ह लिए ध्यान में रहिए 5 मिनट और सोचिए ईश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। जब जो बीमारी है, महामारी है, विश्वव्यापी है, बहुत कमियां रह गई है, मानवता तैयार नहीं रही। जैसे आंधी आई गुजरात तक एक तरह से और बंगाल की तरफ दूसरे तरफ से, यस, कितनी हानि हुई। किसको दोष लगाएंगे? क्या ईश्वर सोया हुआ होता है? वो हम सबको देखता है। किस भक्ति से हम उस पर भरोसे के साथ विनती करेंगे? ये इतवार हमारे लिए एक अनुभव हो। जितनी प्रार्थना हमने की है, ये कोरोना महामारी क्यों दूर नहीं जाती है? 3rd वेव की बात हो रही है जिससे हम बेहोश होने वाले हैं, बच्चा शिकार हो जाने वाला हो। क्या हम निराशवादी हैं? हम चाहेंगे कि निस्सा बलिदान का फल इस क्षेत्र में, समूचे हमारे इलाके में, समूचे उत्तर भारत में, पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में उसका लहर उठे कि मुक्तिदाता प्रभु का हाथ मानव जाति को नष्ट नहीं करने देगा। विश्वास करें और अनंत काल के जीवन के लिए हम लालायित रहे कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो हमेशा के लिए जीता रहेगा। आइए हमारी प्रार्थना भक्तिपूर्वक जब चढ़ाएंगे वो सारे मानव जाति के लिए, अपने ही महाधर्म देश के लिए, जहाँ से पीड़ित जितने भी रहे हों, जिस किसी को ईश्वर ने अपने यहाँ बुला लिया भी हो, भावी जीवन में हमारी जनता सुरक्षित रहे। जो हम सबों को पापों की क्षमा मिले, हम नई आशा और भरोसे से भर दें और परिवार, समाज, सब स्वास्थ्य सेवा कर्मी सुरक्षित रहें। और हमारी प्रार्थना है हमारे शासक जो राज्य चलाते हैं उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, सत्य का मार्ग से चलकर न्याय संगत व्यवहार से वो सबसे प्रेम रखे। ईश्वर करे कि भारत देश शांति का दूत बने और एकता में, विविधता में एकता होकर हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक और नैतिक रूप से हमारा उद्धार हो, स्वर्ग राज्य का एक नमूना हमें दिखाई पड़े। इनके लिए हम आज का निस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। खड़े होकर हम अपने अपने स्थान से प्रभु की विश्वास को हम प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं। उस एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वो तीसरे दिन से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहाँ से जिनको न्याय करने आएंगे। वह पवित्र आत्मा, पवित्र कार्य कलीसिया, भाई बहनों, पवित्र तत्व ईश्वर तीन पवित्र जनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम के एक समूह के रूप में जीवंत ईश्वर का एक रहस्य है। प्रेम पवित्र तत्व के दीन जनों का एक बंधन बल है। अतः हम पवित्र तत्व ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों, सब समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्रत्व के इस प्रेम समूह में सहभागी होकर समस्त विश्व में फैली कलीसिया का शांतिपूर्वक नेतृत्व तथा मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तियों माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने दायित्वों को निभाते हुए अपने बच्चों की सही देखभाल करें, उन्हें मौलिक शिक्षा दें और उनके कल्याण के लिए उन्हें उपाय सुझाएं। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच प्रेम, एकता तथा शांति स्थापित हो और वे एक दूसरे की सेवा भलाई कर सकें और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश व समाज के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा बेरोजगारी के कारण तंगहाली में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि केंद्र तथा राज्य सरकार उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए उपाय करें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्रत्व ईश्वर के प्रेम समूह में सहभागी होकर वे उसके सभी सद्गुणों जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, ज्ञान, एकता और सहनशीलता को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो अपने एकलौते पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ एक ही जीवंत ईश्वर है, हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम तेरे रहस्य के बारे में जान सकें और तेरे प्रेम समूह के सहभागी हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का। स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का।
करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों के यहाँ भली रात ग्रहण कर हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं, हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह मुझे कामयाब सफल है। सर्वस्वान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो अपने एकलौते पुत्र की सब पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती रहती है। इसलिए हम दूत और महादूत, केरुबीम, सेराफीम दिन रात एक स्वर से तेरा गुणगान करते हुए गाते हैं।
वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति दुख भोग, प्रताप पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना दिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए।
वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहास स्वरूप तुझे चढ़ाए, और यीशु की माता धनिक वाली मरियम, उनकी वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शाहिदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार की शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों, धर्मसंघी भाई बहनों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरे सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हमारा सौभाग्य है कि पिता से परिचय होना पुत्र के माध्यम से संभव हुआ, और पुत्र ने हमें ये वाक्य, ये शब्द प्रदान किए हैं। हमें प्रार्थना करनी है भक्तिपूर्वक ईश्वर को पिता पुकारें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से ज़्यादा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। प्रभु की शांति इस रूप से बांटे। हम पर दया करो।
ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ईश्वर का हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र तत्व की एकता और अखंडता के दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें। समाज, परिवार और जनता तेरे प्रेम के अनुभव के द्वारा आशीष प्राप्त कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष के सर झुकाएं। अमर ज्योति पिता ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का साथ और परामर्श करता पवित्र आत्मा का अनुभव हम सबको प्राप्त होता रहे। जैसे शिष्यों के हृदय आलोक किया गया था, वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे। उसी आत्मा का प्रचुर वरदान आपको मिलता रहे। वह दिव्य प्रेम जो शिष्यों पर उतरा था, पवित्र आत्मा के बल से आप लोगों के हृदय मंदिर को और पूरे जीवन को अपने प्रकाश द्वारा हर बुराई मिटा दे
और उसे अपने उपस्थिति से आपको आलोकित कर दे। ईश्वर ने अपने प्रेम के बंधन से पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन प्रदान किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास दिला दे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।